देश में नकली नोटों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी थी। तब 1000 और 500 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। तब सरकार को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी एक बार लगा था कि नकली नोट खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना था और सपने भी कभी सच होते हैं। सरकार की एक ताजा रिपोर्ट नकली नोटों की खतरनाक स्थिति की तस्वीर दिखाती है। हालत इतनी पेचीदा है कि आपको अपने पर्स में रखे हर 500 रुपए के नोट पर शक होने लगेगा कि कहीं नोट नकली तो नहीं है, क्योंकि केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि देश के बाजारों में नकली नोटों की भरमार है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में नकली 500 रुपए के नोटों में 317% की बढ़ोतरी हुई है। आइए इस वीडियो में नकली नोटों से जुड़ी सरकार की रिपोर्ट को जानते हैं और ये भी जानेंगे कि आप नकली नोटों से किस तरह से सावधान रह सकते हैं। आइए पहले संसद में पेश वित्त मंत्रालय के डेटा को भी जान लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। इस डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 21,865 मिलियन पीस थी, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 91,110 मिलियन पीस हो गई है। यानी 5 साल में इनकी तादाद 317 गुना बढ़ गई है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इसमें 15% की गिरावट आई है और ये संख्या 85,711 मिलियन पीस हो गई है। यानी आप जिन 500 रुपए के नोटों को बिना देखे स्वीकार कर रहे हैं, ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनमें से करोड़ों नोट पूरी तरह से नकली हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा सिर्फ 500 रुपए के नोट को लेकर नहीं, बीते साल बंद हो चुके 2000 रुपए के नकली नोट भी तेजी से बढ़े हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 500 रुपए के नकली नोटों में सबसे तेज सालाना बढ़ोतरी देखी गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 39,453 मिलियन पीस से दोगुना होकर 79,669 मिलियन पीस हो गई। यहाँ बढ़ोतरी 102% की है। 2000 रुपए के नकली नोटों में भी वित्त वर्ष 2023-24 में 166% की वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 9,806 मिलियन पीस से बढ़कर 26,035 मिलियन पीस हो गई। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 19 मई 2023 को वापसी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के 98.04% नोट, जिनकी कीमत 3.49 लाख करोड़ रुपए है, बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। शेष 6,970 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट 31 अक्टूबर 2024 तक जनता के पास अभी भी मौजूद है। यानी यहाँ समस्या काफी बड़ी है। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि नकली नोटों का रोग 500 और 2000 रुपए के नोटों के साथ ही है। अन्य दूसरे डिनोमिनेशन में नकली करेंसी में कुल 30% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2018-19 में 3,17,384 नकली नोट थे, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 2,22,639 रह गए। आइए अब चलते चलते जान लेते हैं कि अगर आपके बटुए में 500 रुपए का नकली नोट है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। उसको पहचानने का तरीका है। आरबीआई के मुताबिक ओरिजिनल 500 रुपए के नोट की आधिकारिक साइज 66 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर होती है, यानी कि 66 बाई 150 मिलीमीटर। अब आप स्केल लेकर तो चलते नहीं हैं। ऐसे में कुछ आसान तरीके मैं आपको बताती हूँ जिनसे आप नोटों की पड़ताल कर सकते हैं। पहले कुछ आसान पहचान मैं आपको बताती हूँ। 500 रुपए की एक पहचान देवनागरी में लिखा 500 होता है। इसमें महात्मा गांधी का चित्र यानी कि फोटो होता है सेंटर में। माइक्रो लेटर्स में भारत और इंडिया लिखा होता है। भारत और आरबीआई शिलालेखों के साथ कलर शिफ्ट विंडो वाली सिक्योरिटी थ्रेड लगी होती है। 500 के नोट को झुकाने पर धागे का रंग हरे रंग से नीला हो जाता है। इसके अलावा गारंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉज के साथ गवर्नर्स के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के चित्र के दाईं ओर आरबीआई का प्रतीक यानी चिन्ह होता है। नोट पर महात्मा गांधी का चित्र और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क भी आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। थोड़ी बहुत आप चाहें तो इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं और भी कई तरीके आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि 500 रुपए का, 2000 का नोट, जो भी नोट आपके बटुए में है वो सही है या नहीं, या फिर नकली है। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।